उतना भी टेंशन में मत रहिए। समझे ना, आप दूसरा को समझाते हैं, हम जैसे लोगों को आप खुद समझाते हैं। थोड़ा दिमाग को फ्रेश रखिए। हे गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरे चाचा का डेथ हो गया गाइज। कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा है। आज मैं क्या करूं। वो भी कश्मीर में काम करते थे। एक समय था कि वो बहुत अच्छे ठेकेदारी करते थे और बहुत अच्छा पैसा कमाते थे। बहुत प्यारा सा उन्होंने घर भी बनवाया। गाइज, कश्मीर के ठेकेदारी का मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ, सुनिए। कश्मीर में ऐसा है कि जब भी कोई ठेकेदार ठेकेदारी करता है, ठेके पे कहीं पे काम मिल जाता है तो उसमें इनकम हो जाता है, प्रॉफिट उसमें हो जाता है। और वहीं गाइज, जहाँ पे दिन के डेली मतलब काम चलता है, दिन के हिसाब से क्लाइंट ही दिन के हिसाब से पैसे देते हैं, तो उसमें ठेकेदार लोगों का कोई बेनिफिट नहीं होता है। बस उसमें क्या होता है कि अपना खर्चा, खाने पीने का और बाइक का पेट्रोल का पैसा, भाड़ा किराया, यही सब मिलता है बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता है गाइज। तो अभी जो है कश्मीर में ऐसा स्थिति हो गया है कि ठेके पे कहीं पे काम नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने गाइज बहुत ज़्यादा लोन ले लिए थे। और वो इतना ज़्यादा सोचते सोचते इतना डिप्रेशन में वो आ गए थे गाइज। जब कोई आदमी कमाता है ना खूब, तो उस टाइम का उसका रुतबा कुछ अलग होता है। और वहीं जब डाउन हो जाता है तो वो ज़िंदगी से हार जाता है। वैसे ही वो ज़िंदगी से हार गए थे गाइज। अभी उनके घर का है ना गाइज, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है गाइज। और मैं उनका हेल्प करना चाहता हूँ, बट क्या करूँ गाइज। आज मैं भी अकेले तड़प रहा हूँ इस छोटे से रूम में। देखिए, अकेले तड़प रहा हूँ गाइज। करूँ तो मैं क्या करूँ। यहाँ से घर जाने में 3 दिन का टाइम लगता है। और फ़्लाइट का मैंने बहुत ज़्यादा चेक किया, कहीं पे कोई टिकट मिल नहीं रहा है। और मिल भी रहा है तो वो बहुत महंगा टिकट मिल रहा है, जो मेरे औकात से बाहर है गाइज अभी इस टाइम। तो गाइज, मैं आप लोग से हमेशा बोलता आ रहा हूँ और बोलता हूँ गाइज कि मैं जो अपना यूट्यूब चैनल बनाया हूँ ना, खाली अपने लिए नहीं बनाया हूँ गाइज। एक बार वायरल हो जाने दीजिए, उसके बाद आप देखिए मैं कैसे कैसे और किन किन पीपुल्स का मैं हेल्प करता हूँ। वो सब आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा गाइज। ऐसे ऐसे लोगों का है ना हेल्प करना चाहिए। अभी मैं राजा वालों को फ़ोन करता हूँ और हेल्प के तौर पे ही अपना पेमेंट मांगूंगा। देखता हूँ क्या जवाब मिलता है। उससे पहले मैं घर पे कॉल कर लेता हूँ और एक बार उनको देख लेता हूँ। आंसू रुकते नहीं है गई। ये काम करते हैं, चश्मा पहन लेता हूँ, नहीं तो घर वाले हमें रोते हुए देख के और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। ओए होता है सिरोनिया बा एगो और ही घींच लिया ओली। राजा भाई, क्या हाल है? कैसे हैं? ठीक है। ठीक है, आप कैसे हैं? अरे हम भी ठीक है। बहुत बुरा एक जी। प्रॉब्लम हो गया है। बोल रहे हैं कि अभी हमारे पास 20-22 हजार रुपया है। तो हम सोचे कि अच्छा नहीं लगेगा आपको इतना सेंड करेंगे, तो हम सोचे अगले महीने में 40-50 करके आपको सेंड करते हैं। हम्म। हाँ हाँ, इसीलिए रुक गए थे। देखिए, हम लोग आ का लाइफ कितना मतलब बेकार लाइफ है हमारा। किस बात के लिए हो? पता है किस बात के लिए? अभी हम हैं कश्मीर में, और सुबह सुबह बहुत ही बैड न्यूज मिला हमको एक। जी। बैड न्यूज ये मिला कि मेरे चाचा जो है ना, वो मेरे पापा से भी छोटे हैं। और हाँ, वो भी कश्मीर में ही काम करते थे। तो यहाँ पे, ठीक ठीक ठीक। हाँ, थोड़ा काम यहाँ पे नहीं था तो घर चले गए। और घर जाने के बाद जमीन उमीन बेचने के बारे में वो सोच रहे थे, लोन लिए थे बहुत वो। हाँ हाँ। और सुबह में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, जमीन बेचने के चक्कर में मतलब ऐसे बात हो रहा था उनका। तो बहुत ज्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए थे वो, डिप्रेशन में चले गए थे। अभी कैसा क्या स्थिति है वहाँ आपका काम का? काम का स्थिति यहाँ पे, देखिए, एक्चुअली कश्मीर में होता ऐसे है कि
यहाँ पे कोई भी आदमी जब ठेकेदारी करता है ना, तो यहाँ पे जब ठेके पे काम मिल जाता है, तो ठेके पे ये होता है कि उसमें कहीं पे अगर बढ़िया क्लाइंट मिल गया, तो उसमें हाँ, हाँ। बढ़िया बेनिफिट हो जाता है और कहीं-कहीं पे जी, नुकसान भी सहना पड़ता है। और जहाँ पे दिन के हिसाब से काम होता है, तो उसमें हम लोगों को खाली पेट्रोल का पैसा और खर्चा अपना मिलता है। बड़ा दुखद घटना है वो। बहुत, बहुत, बहुत और उनका जो है ना, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है उनका। इस परिस्थिति में समझिए कि सब कुछ हम ही लोगों को अब करना पड़ेगा वहाँ पे, सही घर बात पे है। हाँ, जी। तो मेरे पापा तो वो भी कश्मीर में ही रहते हैं, तो वो चले गए। बहुत लेकिन दुखद हुआ हो। बहुत अब दुखद हुआ वहीं उनके घर में तो और कोई कमाने वाले नहीं है क्या? वही थे अकेले? अरे उनका 3 बेटा है। 3 बेटा में उनका 1 बेटा जो है, वो थोड़ा मेंटल से वो खिसका हुआ है, पागल है थोड़ा-सा वो और जो छोटा वाला अच्छा। है, वो अभी पढ़ता है और वो जो माजिद हुँ। बेटा है, तो वो भी मतलब उतना सही से नहीं काम कर पाता है। क्या कहें बहुत हाँ, ऐसा हाँ, नहीं आप ठीक से रहिए, आप अपना बारे में सोचिए, आप भी कभी-कभी उल्टा-सीधा बोलते रहते हैं कि ये ना कर लेंगे और ना कर लेंगे, ऐसे मत सोचिए, अब समझे क्या ना? करें? हाँ, गलत तो है देखिए संतोष जी, समय ऐसा आता है हाँ, कि लोग साथ नहीं देते हैं, पैसे की प्रॉब्लम होता है, काम नहीं मिलता है, तो हुँ, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, चले समझे जाते ना? हैं, लेकिन हाँ। ये हाँ, हाँ, नहीं अगर ऐसा ना लगे तो फिर दूसरा काम चुनने का उपाय कीजिए कि हाँ, हुँ। कुछ और करल जाए। आप लोगों को ठीक है, आप लोग यूट्यूब पे सक्सेस हो गए, आप लोगों को ठीक है, आप लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि नहीं, यूट्यूब नहीं पे है ऐसा ना, कुछ यूट्यूब नहीं पे है, हम बस लोगों को यूट्यूब पे है कि ब देखिए यूट्यूब संतोष जी यूट्यूब पे है तो यूट्यूब पे काम कहीं पे खोजने नहीं जाना है। वो नहीं, हमेशा उसमें तो अपने नहीं पास है है, कंटेंट और बनाते रहिए, कमाते हाँ, रहिए। नहीं, नहीं, नहीं देखिए, वो तो है लेकिन हुँ, आने वाला देखिए पहले टाइम में क्या होता था कि लाख-लाख रुपए पेमेंट आता था। बट अभी का ऐसा टाइम है कि एनालिटिक्स डाउन हो गया तो आप यकीन नहीं 17,000 18,000 पेमेंट आता है समझ हुँ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो सब जगह पे उतना प्रॉब्लम होता है तो हम लोग को भी दुःख झेल के चलना ही पड़ता है समझ हुँ, हुँ। ऐसा हो नहीं तो ये देखिए कोई भी प्लेटफ़ॉर्म अगर एक चुन लेते हैं ना, जिस पे मतलब कंटिन्यू बना रहता है, कम या ज़्यादा कंटिन्यू बना रहता है, तो उस पे हाँ, उतना होता फ़र्क है। नहीं पड़ता है। और ये जो काम है ना हम लोगों हाँ, का, अगर कहीं पे काम मिला, कहीं पे आदमी काम किया, तब पेमेंट आएगा। हाथ रुक गया तो 1 पैसे का भी पेमेंट नहीं आएगा और खर्चा जो है वो तो मानेगा नहीं, कोई नहीं। हाँ, यूट्यूब में एक बात है लेकिन किसी के सामने जाना नहीं पड़ता है, जाना किसी को नहीं ये नहीं पड़ता है, बोलना किसी के पड़ता है कि सामने हमको हाथ काम नहीं दीजिए। फैलाना पड़ता है कि हमको काम दीजिए। नहीं, नहीं, बिल्कुल। हाँ, काम दीजिए, जी। तो हाँ, इसमें तो अपना उसमें काम खुद काम करना होता है खुद खुद काम करना जी, जी। होता है, हाँ। हाँ, हाँ। इसमें काम का प्रॉब्लम नहीं होता है। नहीं, नहीं इसमें काम का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होता नहीं है, होता आराम है, से हाँ। अपना आदमी हाँ, कमा रहा है मतलब प्रॉब्लम तो तो होता है लेकिन खुद के लिए मेहनत करना होता है इसमें। मेहनत तो करना मेहनत से देखिए मेहनत से कोई नहीं भागता है। आप हमारे साथ घूमे ही इतना। मेहनत देखिए हाँ, मेहनत कितना करते हैं। मेहनत से सही बात है, मेहनत बिल्कुल से इंसान को कभी नहीं भागना अच्छा चाहिए, भी लगा मेहनत हमें। करना जी, जी। चाहिए। जी, तब लाइफ में है क्या, मेहनत जितना कर लो, जितना आप मेहनत करोगे उतना स्ट्रांग रहोगे। स्ट्रॉन्ग रहोगे और तो आगे बढ़ने का रास्ता आपको पता चलेगा कि हाँ, कैसे हाँ, क्या है। कैसे क्या है, हाँ, इंसान अपने लिए क्या करता है, कुछ भी नहीं। जो भी होता है अपने फैमिली क्या के लिए करता है? इंसान करता है। बस, बस, तब बस देखिए एक अपना मर्द के लिए ज़िंदगी अकेले पेट पालना होता तो इंसान कहीं भी पाल लेता है। क्यों? अकेले के लिए संतोष जी क्या हाँ, था? कहीं भी रहते ₹200 चारों दिन में ₹200 कमाते तो वही उसमें 50-50 खा के गुज़ारा कर लेते, तो कर लेते हैं आराम से। उसके लिए। हाँ, लेकिन फैमिली नहीं मानता है ना, फैमिली का मोह-माया देख कर के इंसान तो वही तो समझिए मोह-माया कि पे ही तो दुनिया चल रहा है। अगर यही नहीं रहेगा अ, तब कोई किसी को नहीं पूछेगा, कुछ भी नहीं। फैमिली को नहीं मानिए कि फैमिली आपके पीछे है, कुछ देंगे नहीं तो समाज भी कहेंगे, फैमिली भी ऊपर से आपको बोलेगा कि भाई किस बात के आदमी हो, कैसा हो, नहीं हो, बहुत तरीके का बात उठेगा अब आपके बहुत ऊपर। तरीके का बात उठेगा और फैमिली में जब इंसान रह रहा है तो फैमिली का जो कर्तव्य है वो तो करना ही पड़ेगा और करेगा जी, कौन? जी, बिल्कुल। मतलब जैसे मान लीजिए बच्चे हैं वो तो बच्चे ही हैं, वो तो कुछ कर नहीं पाएँगे। लेडीज़ लोग कुछ कर बच्चे नहीं का क्या पाएँगी। है, वो तो तब हमको हमको और आपको ही उसको चलाना है तभी तो आगे बढ़ेगा वो। आगे बढ़ेंगे वो। हाँ, और माँ-बाप जो है तो वो लोग जब तक कर रहे हैं तब तक कर रहे हैं। उनका भी शरीर बैठ जाएगा, घर पे बैठ जाएँगे। तो करना तो क्योंकि हम ही लोगों को माँ-बाप है का सब एगो कुछ। सीमित समय होता है उसको तो अब जब आप काबिल हो गए तो उनको क्या ज़रूरी है काम करवाने की, चाहे कुछ भी करवाने। वही तो। एप्रिशिएट करना भी बहुत ज़रूरी है और आप हमको लगता है कि अच्छे से काम करेंगे,
तो आगे बढ़ेंगे ज़रूर 100% आगे, क्योंकि यूट्यूब सँभालना, कारीगर को काम देना, फिर उसके बाद फिर खुद काम ढूँढना, फिर घर आना, फिर इतने सारे बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत हर किसी इंसान प्रॉब्लम से नहीं होता है। रात में है ना, रात में हम मतलब घर पे रहते हैं तो 5-6 घंटा सो लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 हाँ। घंटा से 4 घंटा ही सोते हैं बस। काम के लिए हाँ, देखिए, काम के लिए समझिए कि आप कुछ नहीं है वहाँ पे, हाँ, एक सही तरफ से, बात है। समझिए। इस चीज़ को लेकर के हम आपका देखिए जुनून कब देखे, जब आप गाड़ी चलाएँ, हम बोले भाई हाँ, आदमी में दम है, ज़िद्दी टाइप का है, मेहनत करता है। और जो बात आप हमको सच बताएँ कि हाँ, हम क्या है, मेरा बैंक बैलेंस क्या है, कैसे रहते हैं, क्या ज़िंदगी है, तो ये हुँ, सब हमको अच्छा लगता है। कोई आदमी दिखावा वाला ज़िंदगी आपका नहीं है। इतना होने के बाद भी आप एकदम सिंपल हैं। जो है और से क्या। अरे दिक्कत हो रहा है, आप दिक्कत बोल दिए। हुँ, ये नहीं कि हमको प्रॉब्लम है, डिप्रेशन में है और हम हाँ, खुश हैं उनके सामने, ये नहीं होना चाहिए। तो कितने लोगों को होता है ना कि घर पे रहेगा कुछ भी नहीं और दिखाएँगे कि हम खूब है, ये है, ऐसे है, वैसे है, हाँ, हाँ। तो हाँ, ऐसा कुछ हाँ, नहीं है। हाँ, जो हाँ। रियलिटी है वो हम सब ब बोल देते हैं। तो हम बात किए घर पे तो वो लोग बोले कि ऐसा-ऐसा बात है, ये मत आइए, क्या फ़ायदा होगा जब आएँगे और आग दे ही नहीं पाएँगे, तो क्या फ़ायदा होगा आने से? आपका अभी करियर नहीं बना है, आप एक काम करवाते हैं, काम ढूँढते हैं, मेहनत करते हैं, समझे ना? तो आपका ज़िंदगी समझिए देखिए, कि कितनों कमा लीजिएगा, अभी तो डगमग पे हैं। डगमग पे है, सही बात है, अभी अस्थाई नहीं है हमारा हाँ। कुछ भी। अस्थाई हुँ, अस्थाई होने का मतलब कि कोई फिक्स हो जाए, जैसे मेरा है, चैनल चल रहा है तो फिक्स है। फिक्स है, आपका हाँ, फिक्स है। इसीलिए फिक्स है। अगर मानिए कि मेरा तबीयत भी खराब है, तो मेरा बहन भी व्लॉग बना देगी, तो हम अपलोड कर देंगे तो चल जाएगा चल वो, जाएगा। हाँ, कोई भी आपकी समझिए। माँ, पापा हाँ, कोई भी बना देंगे तो चल जाएगा। हाँ। तो ज़िंदगी को थोड़ा अस्थिर पहले करने का कोशिश कीजिए, और ये बात हम पहले आपको बोलने वाले थे, अस्थिर कर लीजिए, देखिए हम उसके बाद जितना खर्चा कीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत हम नहीं है। कश्मीर में हैं, व्लॉग बनाते हैं। जी, जी। तो जब हम जी। स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, तो व्लॉग बनाते हैं और उसको एडिट करके अपलोड भी कर देते हैं। और जब तबीयत खराब हो बिल्कुल, जाता है, बिल्कुल। तब कुछ नहीं कर पाते हैं। जी। जैसे हाल ही फिलहाल में मतलब 2-3 दिन हमको एकदम फ़ीवर लग गया था। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो फ़ीवर वाला ही व्लॉग थोड़ा-सा करके हमने अपलोड कर दिया, जैसे-तैसे करके। नहीं, पर देखिए व्लॉगिंग में परिस्थिति तो आपको दिखाना ही है, क्योंकि हाँ। देखिए जैसे हम हैं वैसे उसमें कैप्चर होना चाहिए। हुँ, अब हुँ। कैमरा है तो कैमरा को ऑन कर दीजिए, वो तो कैप्चर है, बस बोलते रहिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ, हुँ, ऐसा हुँ। हो रहा है। अभी अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो कैमरा आराम से खोलिए, कैमरा के सामने से बोल, ये होता है ना कि थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है कि हम किसी को बोले हैं, हाँ, किसी को बोले हैं थोड़ा-सा मतलब जो गिल्टी होता है वो थोड़ा हल्का-सा हो हल्का जाता है सा मन। मन हल्का-सा हो जी। जाता है। हाँ। नहीं, 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 वो सब देखिए संतोष जी, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है? आप एक अच्छे पर्सन हैं, और देखिए आपके अंदर धीरज वाला बहुत बात है, किसी बात को लेकर के हड़बड़ाते नहीं हैं, सोचते समझते हैं, समझे ना? और आप हमको रियलिटी बताते हैं कि हाँ, ऐसे-ऐसे होता है राजा जी मेरे साथ, तो हमसे बेटर तो कोई नहीं समझेगा, क्योंकि हम आपको करीब में देखे, रात में गए आपके साथ में, समझे ना? बहुत कुछ देखे कि आप मेरे लिए क्या नहीं किए, होटल में खाना मँगवाए, रुके, मेरे लिए एक एक समझिए कि कोई दूसरा आदमी होता तो ड्राइव नहीं करता, मेरे लिए ड्राइव किए, इतना हुँ। बहुत बड़ी बात है। हमको इससे ये पता चला कि नहीं, इंसान के अंदर धैर्य है, मेहनती बहुत है, समझे? और उसके लिए उदास मत होइए, लाइफ में ये सब आना-जाना लगा रहता है, छोटा मन मत कीजिए। पता हम है, जानते हैं कि आप अब जो है उनसे, ना उनके घर का जो है ना, उनके घर का समझिए कि इनकम का सारा स्रोत ही खत्म हो गया। हाँ, तो होगा नहीं, मेन देखिए आप बता रहे हैं कि मेन पर्सन है मेन वो, पर्सन वही थे, वही समझिए। कमाते थे और उन्हीं से घर का सारा खर्चा चलता था। और मेरा भी चैनल तो उतना बड़ा है नहीं कि उनके जी, जी। बेटे का मैं चैनल बना दूँ। जी, जी। अब मैं पता है अच्छा, क्या वो सोच रहा हूँ? वीडियो बनाते हैं क्या? कौन? वो सब वीडियो बनाते बनाते होंगे तो बना देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, वो नहीं बनाते हैं। नहीं, नहीं, तब नहीं बनाते हैं तो अभी पहले कुछ दिन अब देखिए, पता है मैं क्या क्या सोचता होता हूँ? है। अब मैं पता है क्या सोचता हूँ कि उनका जो छोटा लड़का है ना, जो पढ़ता है, जी, उसको मैं जी। रखूँगा अपने साथ। मतलब अच्छा, अपने अच्छा। साथ मैं काम कराऊँगा और अगर मेरा यूट्यूब चल जाता है, तो इसमें जो भी पेमेंट जी। आएगा ना, इसमें से मैं हाँ, हाँ। समझिए कि 15-20% हाँ, हाँ, हाँ। उसको मैं दूँगा और उसको मैं अपने ब्लॉग में रखूँगा। तो ऐसा कीजिए, अगर ऐसा डिसीज़न ले रहे हैं, क्योंकि देखिए
संतोष जी लाइफ में डिसीजन लेने से ही कुछ होता है, हाँ, हाँ, समझे? हाँ। और अभी अभी आपके पास बहुत गंभीर परिस्थिति है, ना अभी आप अच्छा से बैठ पा रहे हैं, ना सोच पा रहे हैं और टेंशन में हैं और इस डिसीजन को हम बोलेंगे ना कि देखिए आप तो पहले कामकाजी आदमी, आपको इधर-उधर जाना पड़ता है, हुँ, हुँ। तो उसको अच्छा सा फ़ोन दीजिए और एक बार हमसे मिलवाइए, हुँ, ठीक है? हुँ। एक बार हमसे मिलवाइए, कुछ टिप्स ट्रिक बताएँगे ऐसे-ऐसे करना और वो सारा कुछ को एक्सप्लोर करेगा, बस आप एरिया उसको बता देना कि यहाँ जाकर बनाओ, वहाँ जाकर बनाओ, इस तरीके से बनाओ, अपने फैमिली के साथ बनाओ, तो वो ग्रो कर जाएगा, हुँ, हुँ। समझे? हुँ, हुँ। आपके चैनल से देखिए नहीं, नहीं कोई बात नहीं, ये सब चीज़ को चिंता को छोड़िए और माइंड फ्रेश कीजिए, समझे ना? क्योंकि देखिए आप यंग पर्सन हैं, उतना भी टेंशन में मत रहिए, समझे ना? आप दूसरा को समझाते हैं, हम जैसे लोगों को आप खुद समझाते हैं, थोड़ा दिमाग को फ्रेश रखिए और जो हुआ सो हुआ उसको भूल जाइए अब, जो बीत गया सो बीत गया। आगे क्या करना चाहते हो उसके बारे में आप सोचिए, क्योंकि देखिए बाल-बच्चेदार है, आपके पीछे 3 ज़िंदगी जी रही है, 3-4 ज़िंदगी, आपके बेटा-बेटी, आपकी वाइफ़ जी रही हैं। तो अगर आप इमोशनल होइएगा, इस तरीके से सोचिएगा, समझिए फिर समझिए कि जड़ ही टूट जाएगा, तो फिर हुँ, छिप का क्या होगा, समझे ना? तो आपके आगे छिप भी है जिसको अब आपसे ज़िंदगी चलती है, हुँ, हुँ। समझे ना? डिमोटिवेट मत होइए, ये सब चीज़ होता रहता है संतोष जी, क्या आप भी ये सब सोच में पड़े रहते हैं, जा मर्दे बिहारी होकर के ऐसा सोचिएगा तो क्या होगा बताइए? अरे क्या हम भी करें? पहले छोटी-छोटी बात पे रोने लगते थे, वीडियो में बोल देते थे, ये हो गया, पर धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग बने कि नहीं हम सोचे अब यही मेरा लाइफ़ है, इसको अपनाना चाहिए हमको, ये क्या करें? हम लोग समझिए। भी तो इंसान है ना, हम लोगों के पास भी तो दिल है। दिल है, बिल्कुल, बिल्कुल। कितो देखिए संतोष जी, कितनों स्ट्रॉन्ग बन के रहिएगा ना दुनिया के सामने हुँ। और जब एहसास होगा आपको कि ऐसा मेरे साथ हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है? कभी-कभी लाइफ़ में ऐसा बातें हो जाता है जैसे आपके चाचा जी ही नहीं रहे, तो ऐसा लग आपको लग रहा है ऐसा क्यों हो गया? तो ये मन जो है ना टूट-सा जाता है। यही मतलब चाचा है हमारे कि कश्मीर में यहाँ पे रहते थे। काम हो ना जी, जी। हो, हर चीज़ से मतलब ये मुकाबला कर लेते थे। जैसे कोई क्लाइंट हो गया, पैसा नहीं देता है, ये वो मतलब इस तरह से बहुत सारे सिचुएशन आते हैं, तो सबसे वो जूझ लेते थे। लेकिन देखिए अब परिवार बताइए। कैसा चीज़ है कि वो घर परिवार के सामने हार गए, उनके लिए नहीं, हार गए। संतोष जी एक चीज़ है, एक चीज़ आप हम भी अपने लाइफ़ में आप चाहे जितना बड़ा आदमी बन जाइएगा, परिवार के सामने टूट जाइएगा, उसके जी, सामने आपको गिर के रहना ही होगा, सही बात है। समझिए। हुँ, अभी आपका एक छोटा-सा लड़का है, मानिए कि अब वो जिद पे आ जाए कि पापा हमको ये चाहिए, तो तो आप चाह करके भी नहीं रोक सकते, आपको दिलाना होगा वो चीज़। जाना होगा, हाँ। तो फैमिली में क्या उल क्या वो अब कुछ इधर-उधर घर पे हो गया, अभी अभी देखिए आप कितनों टेंशन में रहिएगा, ठीक है, आपके साथ अभी हाथ-पैर कट चाहे कुछ भी हो जाए, समझिए, चाहे एक्सीडेंट हो गया तो घर पे क्या बोलिएगा कि नहीं, नहीं हम ठीक हैं, हाँ, हम ठीक हैं। सही बात ये है। बोलना पड़ता है घर बोलना पे, पड़ता है, बोलना यही पड़ता बोलना है। पड़ता है, बोलना कभी-कभी पड़ता है। कभी-कभी खाना भी नहीं खाते हैं पूरे दिन, टाइम ही नहीं मिलता है। और घर वाले पूछते हैं कि खाना घर खा लिए? तो एकदम खा लिए हैं, मस्त है। क्या आप करें? बताइए, वही ये तो। चीज़ हम देखें, आपके अंदर एक पैशन देखें संतोष जी, कि हम सोच में पड़े थे कि ये बंदा खाना नहीं खाया मेरे साथ में और वीडियो बनाने का इतना जुनून है इसके अंदर, जो मेरे साथ सीधा इतना दूर का सफ़र कर लिया था। हम सोचे कि नहीं इसके अंदर कुछ बात ऐसा है, कुछ अलग करना चाहते हैं और आपकी आँखों में हम एक चीज़ देखे हैं कि आप ना लाखों रुपया कमा चुके हैं, पर वो सुकून आपको नहीं मिला जो आप पाना चाहते हैं, हुँ, समझे ना? सच्चाई ये है कि आपको कभी-कभी आप उस चीज़ से ना चिढ़ा-सा जाते हैं, थोड़ा मन हट-सा जाता है आपको। कभी-कभी मन हुँ, करता है कि यार क्या ज़िंदगी जी रहे हैं हम, हुँ, समझे? ये हम फ़ील करते हैं आपको। हुँ, आपको हम उस शुरू टाइम में भी देखे हैं, हम शुरू से बोले हैं कि संतोष जी ये फ़ोन चेंज कीजिए, आईफ़ोन लीजिए, हम आपको एक्टिंग करना सिखाते हैं। क्योंकि देखिए आपका थोड़ा मन जो है ना थोड़ा हीरो टाइप में है और आपको वो ज़िंदगी मिला नहीं है, हुँ। समझे ना? जो ज़िंदगी मिला है आपको दबाव वाला मिला है, प्रेशर का ज़िंदगी मिला है, फैमिली को चलाने वाला शुरू में ये देखिए मतलब हम अपने माँ का तकलीफ़ देख के बचपन में ही शादी हो गया हमारा, कि हमारे माँ को ज़्यादा जी, जी। तकलीफ़ नहीं हो, थोड़ा आ जाएगी हाथ बटाने वाली। और उसके बाद से जब बच्चे होने लगे, तो प्रेशर बढ़ने लगा, जब वो पढ़ने लगे तो। प्रेशर तो बढ़ हुँ, हुँ। जी, जी, जी। यही सब कहानी है समझे। देखिए लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हुआ है कि मुझे लगता है कि सही टाइम पे होना चाहिए था वो, हुँ, समझे ना? हाँ, और सही टाइम पे नहीं हुआ। देखिए प्रेशर में हम आपको देखते हैं। देखिए एक बात बताएँ यूँ ही हर कोई इंसान वीडियो नहीं बनाता है संतोष जी। हुँ, समझे ना? यूँ ही हर कोई यूट्यूब पे चैनल बना के नहीं वीडियो जो बना जिसके अंदर जज़्बा होता है, लगता है कि मुझे ये करना है, करना अब है। बारी है ये चीज़ करने हुँ, का, हुँ, हुँ। समझे? कभी-कभी देखिए हम अपना लाइफ़ का एक्सपीरियंस देते हैं कि कभी काम पे जाते होंगे ना आप, तो भले ही 10 लाख रुपए कहीं मंज़ूर है,
लेकिन जब उस काम से हटते होंगे जब सोशल मीडिया की तरफ तो टूट जाते होंगे आप। हम्म। बोल देंगे यार कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, हम्म। क्योंकि आपका वो असली वाला सपना वो है। हम्म। ये तो आप दिखावा का ज़िंदगी जी रहे हैं, जिसमें खाना-पीना है, कपड़ा-लत्ता पहनना है, परिवार को चलाना है, फैमिली को देखना है, पर वो आपका सपना है, जो वो पूरा नहीं हो रहा है समझिए। इस चीज़ को तो कभी-कभी आप टेंशन में हो जाते होंगे, व्लॉग डालते होंगे, वीडियो डालते होंगे, बोलते हैं क्या ज़िंदगी जी रहे हैं, कैसा क्या हो रहा है, कैसे-कैसे हो सकते हैं। बट आप अपने लाइफ़ में इतना आगे बढ़ चुके हैं ना संतोष जी, इतना आगे बढ़ चुके हैं, इतनी उम्र में समझिए कि उसको रिटर्न लाना फिर से एक तरीके से हम्म। बहुत मुश्किल है। बहुत बट हाँ, मुश्किल है। एक चीज़ हम आपको उम्मीद देंगे कि जिस तरीके से आपका लुक लाइज़ है, थोड़ा पुराना हीरो टाइप का है, बाल-वाल रखते हैं, तो इस पे थोड़ा फ़ोकस रखिए, थोड़ा एक्टिंग करने का कोशिश कीजिए। देखिए मैं जो जिस रास्ते में मैं तो वही आपको समझाऊँगा। तो इसमें क्या है कि अच्छे-अच्छे एप्लीकेशन हैं, आप उसपे जैसे इंस्टाग्राम ही हो गए, तो इंस्टाग्राम पे भी जो है क्या आप अच्छे पहली बात तो फ़ोन चेंज कीजिए आप, ठीक है? फ़ोन चेंज कीजिएगा तो क्वालिटी आपका ज़रूर मेंटेन होगा। ठीक? इससे क्या होगा कि आपका ऑडियंस बनेगा, ऑडियंस जब आपका खुद का बनना धीरे-धीरे स्टार्ट हो जाएगा, तो एक टाइम में संतोष ब्लॉग का भी नाम हो जाएगा। आपको कहीं किसी भी जगह पे काम क ढूँढने की ज़रूरत नहीं। अभी देखिए मुंबई से जब हम वापिस आए, तो इत्तेफ़ाक हम जिस व्यक्ति को हम देखते थे संतोष जी, जिस व्यक्ति का वीडियो हम देखते थे शुरू में, हम सोचते थे ये रिप्लाई-विप्लाई नहीं देगा, वो 4-4 मिलियन फॉलोवर वाले मैसेज किए हैं हमको, फॉलो कर रखे हैं कि राजा भाई गुड वर्क हम आपको देखते हैं। तो अंदर से ऐसा लगा कि अरे! हम क्या बनाते हैं, कुछ भी बना के डाल दिए। इसके लिए लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं, इतना आगे बढ़ा रहे हैं, हाँ। समझिए। तो वो ज़िंदगी जो होता है ना संतोष जी, पैसा से भी बढ़ कर के हो जाता है। कोई बात नहीं, डिमोटिवेट मत होइए। आप एक बताइए, इतना जेंटलमैन पर्सन है, ये सब चीज़ों के बारे में सोचिएगा तो फिर कैसे चलेगा। आइए बिहार आइए, थोड़ा कोई बड़ा क्रिएटर से आपका मीटअप रखवाते हैं। साथ में आराम से बनाइए उनके साथ ब्लॉग और अच्छा खासा ब्लॉग आपका चैनल ग्रो हो, आगे बढ़िए। मुझे लगता है कि भगवान होता ही नहीं है, समझे? नहीं होता है संतोष जी, बिल्कुल, बिल्कुल हम समझते नहीं होता पता है। है क्यों? अभी क्योंकि हम जो है जी, ना आप मेरा वीडियो में देखिएगा पहले मतलब जैसे हम थावे गए थे, तो थावे में हम गए जी, ना जी। तो वहाँ पे जितने भी मतलब वो भिखारी लोग थे, सबको जी, मैंने जी। 100-100 रुपया डोनेट किया। आप बताइए। यहाँ कश्मीर में जैसे हम जाते हैं कहीं पे और कोई मतलब भूखा मतलब बाहर का आदमी मिल जाता है, तो उसको भी हम डोनेट कर देते हैं, खाना खिला देते हैं। आप बताइए। तो इसीलिए बोलते हैं आपका दिल बड़ा है, डिमोटिवेट तो बिल्कुल होना ही नहीं है। आँख में अभी आपका आँसू आ गया, ये तो लाना ही नहीं है बिल्कुल, समझिए। और ये ये जो ऐसा 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 मत कीजिए बिल्कुल भी। जी, जी। और ये जो है ना समझिए हम मतलब जितना करते हैं ना उतना ही मतलब हमारा पोजीशन डाउन होते जाता है। ये पता नहीं क्या है, कभी क्या नहीं। कभी आपको देखिए, कभी आपको लगे कि हम टेंशन में हैं, रोने का मन करे, एक बार कैमरा ऑन कर दीजिए, सारा टेंशन बोलिए, उससे क्या होता है कि लोग आपकी तकलीफ समझेंगे, लोग देखेंगे कि संतोष कौन-सी परिस्थिति में जी रहा है। उसको देखिए, आपका जब तक परिस्थिति लोग नहीं देखेगा, तब तक आगे नहीं बढ़ाएगा, आपको यही बात ध्यान रखिएगा। हुँ, मनोज दे कैसे वायरल हुए, अपना घर दिखाए, रोए गाए, टेंशन में थे, तो आप मदद क्यों करते हैं संतोष जी, जो भूखे लोग रहते हैं? पहले उसको भूखा देखते हैं तभी ना मदद करते हैं आप। सौरभ जोशी का साइकिल वाला व्लॉग देखिएगा, उसमें वो हाँ। कितना इमोशनल होता हुँ, हुँ, है ना? कि पीयूष के पास साइकिल नहीं है हुँ, और उस वीडियो पे कितना 30 मिलियन व्यू है और हाँ। आज के टाइम में क्या है सौरभ जोशी? पूरा भारत का नंबर 1 नंबर 1 ब्लॉगर। ब्लॉगर है, समझिए। तो अभी उसके पास सब कुछ है, तो जब हुँ, राजा ब्लॉग के पास भी सब कुछ आ जाएगा ना, तो वो भी दिखाना चालू कर देगा, वो भी अमीर हो जाएगा। हुँ, बट संतोष जी, जो भगवान होते उसके देखिए अभी माता-पिता है ना, आप कितनों करोड़पति बन जाइए, कितनों बन जाइए, पाँव तो छूना ही है आपको उनको जाकर के, गिरना तो है ही उनके हुँ, सामने। हुँ, हुँ। माता-पिता अगर आपको बोल दिए कि कितनों लाखों कमाई छी, तू हमारा सामने कुछ ना होगे, तो सच में कुछ नहीं है हाँ, आप, सही बात है, समझिए। कुछ नहीं है। तो ये ऑडियंस हमारी माँ-बाप है, ऑडियंस आपको लेकर के जाएगी आगे। दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, आपको बुरा-भला सोचेंगे, आपका माइंड भी 2 प्रकार का कभी अच्छा सोचेंगे, कभी बुरा सोचेंगे। हुँ, अभी आपको अच्छा सोच करके चलना है। अभी का आपका परिस्थिति अभी आपका जिस तरीके से हम मायूस देख रहे हैं, अरे आप दूसरा का मज़ाक उड़ाने वाले, दूसरे को समझाने वाले बताइए, उसके चेहरे पे डाउन मासूमियत दिख रहा है, मतलब अच्छा लगता है। समझिए, बताइए। उस डिमोटिवेट मत रहिए, हम आते हैं पटना से, फिर रात में हम आपसे इस चीज़ पे चर्चा करते हैं, क्योंकि हमको लगता है आपको भी उस बात का टेंशन हो रहा है, इस बात के लिए हमको समझाना पड़ेगा आपको, समझे ना? टेंशन क्या हो रहा है? ज़िंदगी देखिए हम ज़िंदगी क्या है ना, ज़िंदगी में मतलब क्या सच्चाई है, क्या नहीं है, ये हमको समझ में अभी तक नहीं आ रहा है कि भाई दुनिया चलता कैसे है? आखिर क्या देखिए है लाइफ में ऐसा है ये? आप इतने कम उम्र से इतना-इतना कठिनाइयाँ झेले, शादी किए, आगे बढ़े, बताइए।
ये बहुत बड़ी बात है। चलिए कोई बात नहीं, डिमोटिवेट मत होइएगा, समझे ना। और डिमोटिवेट होइएगा तो एक बार मेरे पास कॉल कीजिएगा, तो हम अपना दुख आपके सामने बताएंगे, समझे ना। और एक मर्द है आप, एकदम थोड़ा स्ट्रांग सोचने का सोचिए, थोड़ा पॉजिटिव में लाइए दिमाग को, समझे ना। ठीक है, तो हम पटना जाके हम आपको कॉल करते हैं देख करके, ठीक ना। ठीक है, तो 22,000 कर दीजिएगा। हाँ हम कर देंगे, कर 22 कर देंगे। दीजिएगा ना, तो 60,000 जो रहेगा वो हम घर पे आएंगे तब दे दीजिएगा। उसके लिए कोई वो ओके नहीं है, ओके क्योंकि ओके ओके, क्योंकि जी जी तब ठीक। तक मुझे और भी पेमेंट मिलेगा साइड पर से ना। तो जब मैं जी काम में जी, वहां पे आऊंगा तो जितना खर्चा करना होगा उतना करेंगे। अब क्या करेंगे, अब स्थिति ही ऐसा हो ओके गया है तो। ओके ओके। तो अभी गाइज टाइम हो गया है, देखिए 0913। और राजा व्लॉग भाई जो है ना, वो बोल रहे थे कि मैं 22,000 रुपया दिन में मैं आपके अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर दूंगा, बट वो किए नहीं। क्या गाइज, ऐसे टाइम पे वो पैसे मुझे नहीं दे रहे हैं तो किस टाइम पे देंगे। मैंने उनको बोला था कि 60,000 जो रहेगा वो घर पे आने के बाद आप दे दीजिएगा। मात्र 22,000 वो खुद ही बोले थे कि मैं डाल दूंगा, बट वो मेरे अकाउंट में अभी तक नहीं आया। तो अभी मैं उनको कॉल करता हूँ और देखता हूँ। तो अभी गाइज मैं कॉल कर रहा हूँ और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है उधर से। अभी गाइज ये भाई साहब ऑफलाइन है, तो अभी कॉल करने से कोई फायदा है नहीं। अब मैं डायरेक्ट इनको फोन कॉल करता हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। हाँ तो गाइज आपने देख लिया कि ये ऑफलाइन है भाई साहब। अभी गाइज इंस्टाग्राम पे मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की तो ऑफलाइन है। फ़ोन पे मैंने कॉल किया डायरेक्ट तो कहीं पे बिजी था। अभी टाइम हो गया देखिए 10:03 और अभी तक ना उस बंदे ने कॉल किया ना कुछ, जबकि उसी टाइम बोला था कि 8 बजे के बाद आपसे हम बात करेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी गाइज आपने देखा कि मैंने उनको व्हाट्सअप, फ़ोन, इंस्टाग्राम सब जगह मैंने कॉल करके उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं या करना नहीं चाहते हैं, ये वही जाने। मैं तो उनको अपने दिल से दोस्त मानता हूँ, फ्रेंडशिप में निभाना चाहता हूँ, बट गाइज वो जो है ना, अब वो जाने कि वो क्या चाहते हैं। सिर्फ मुझे यूज़ करना चाहते हैं या मेरा हेल्प करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, ये तो वही जाने। बट गाइज मैं बोलता हूँ ना, मतलब आप सबसे हाथ जोड़ के मैं बोलता हूँ गाइज कि इस दुनिया में है ना, फ्रेंडशिप का रिश्ता सबसे महान रिश्ता होता है। तो इस रिलेशन को गाइज कभी ख़राब नहीं करना चाहिए। चलिए अभी कांटेक्ट नहीं हुआ, अब कल सुबह कांटेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो आज गाइज सेकेंड डे है और अभी टाइम हो गया है सुबह के 08:36। तो अभी मैं कॉल करता हूँ राजा भाई के पास और आज देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स मिलता है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। रोबोट द्वारा डायल करी गई नंबर अभी व्यस्त बा, कृपया करके कुछ समय बाद प्रयास करें। अभी देखो गाइज रिंग हो रहा है, अब देखते हैं क्या होता है। The number you have dialed is currently busy. Please try later. गाइज राजा व्लॉग ने तो मुझे बहुत धोखा दिया गाइज। मैं 3 दिन से उसका रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट दिन जब मैंने उसको कॉल किया था आज से 3 दिन पहले, जिस दिन मेरे चाचा जी का डेथ हुआ, तो उसने बोला कि मैं 22,000 रुपये है मेरे पास जो मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तब से लेकर अभी तक उसने नहीं किया। यहाँ तक कि उसने मेरा मोबाइल नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। इंस्टा पे कॉल करता हूँ तो रिसीव ही नहीं कर रहा है। क्या गाइज फ्रेंडशिप इसी के लिए होता है क्या? गाइज ये वीडियो जो है ना, मैं बिल्कुल भी अपलोड नहीं करना चाहता था, बट क्या करूँ गाइज, मजबूर हो गया हूँ, मजबूर। अगर मैं ये वीडियो अपलोड नहीं करूँगा तो फिर आप लोगों को पता कैसे चलेगा कौन क्या है, यही तो समझना है गाइज। तो इस वीडियो को देख के गाइज आप लोग अपने फ्रेंडशिप में कोई दरार पैदा मत कीजिएगा, कोई मतभेद मत रखिएगा, क्योंकि सभी फ्रेंड्स राजा व्लॉग के जैसे नहीं होते हैं, अच्छे भी होते हैं। तो गाइज प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं ये वीडियो बिल्कुल भी अपलोड नहीं करना चाहता था, बट क्या करूँ गाइज, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिया। तो प्लीज़ आप लोग अपने फ्रेंडशिप में किसी प्रकार का कोई मतभेद मत रखिएगा। तो गाइज आप लोग अगर थोड़ा भी सपोर्ट कर दीजिएगा ना, तो हमारा भी लाइफ थोड़ा संवर जाएगा। हम छोटे यूट्यूबर्स जितने भी हैं सबका लाइफ संवर जाएगा, क्योंकि मेरे पास जो भी आएंगे मैं सबका सपोर्ट ही करूँगा। मैं निगेटिविटी बात किसी से नहीं बोलूँगा,
पॉजिटिव बोलूँगा और सबको मैं प्रमोट करूँगा जो भी मेरे पास आएंगे। मैं इन लोगों के जैसा नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ गाइज। अगर गाइज ये ब्लॉग आपको अगर अच्छा लगा होगा, वैसे तो इसको ब्लॉग नहीं बोलेंगे, कंट्रोवर्सी हो गया गाइज, क्या करूँ गाइज, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं सोचता हूँ कि अपलोड करूँ या नहीं करूँ, मतलब ऐसे मतलब दो मच में मैं फंसा हुआ हूँ कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बहुत रिक्वेस्ट कर लिया गाइज उसका, मैं अपना पैसा दे के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बताइए कितनी बड़ी बात है ये। तो चलिए गाइज, अगर बातों बातों में मैंने कुछ गलत बात बोल दिया हो तो उसके लिए दिल से सॉरी। तो अभी इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।